हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नंबर 1 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पीईटी के एग्जाम के आंसर की। दोस्तों मैं आपको पूरा 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। आप जितने भी क्वेश्चन किए होंगे आप इसमें से मिला लेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, तो 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप अपने आंसर मिला दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी 20%। इसके बाद दोस्तों आज ये 60वां क्वेश्चन है। दोस्तों मेरे पास जैसे जैसे क्वेश्चन है मैं आपको कराता जाऊँगा, ये लाइन से नहीं करा रहा हूँ। आप सिर्फ अपना नंबर क्वेश्चन को देखते रहिए और अपने आंसर को मिलाते रहिए। तो दोस्तों इसका 7वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो दोस्तों जो आपका सही विलोम युग्म है दोस्तों वो आपका नूतन और पुरातन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, खाली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है क्या। खाली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है तो असंभव बातों की कल्पना करना, ठीक, यानी इसका ऑप्शन सी एकदम सही रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला है वो है दोस्तों 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका डी यानी 50। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों यानी वो है दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों 9वां है दोस्तों आपका महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों वो है दोस्तों आपका महाधन ऋषि, ये हो जाएगा दोस्तों महर्षि। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला है क्वेश्चन वो है दोस्तों आपका पाँचवा में बोला गया है दोस्तों 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272 बराबर होगा, तो दोस्तों आपका 30 होगा, ठीक। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया है 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर बराबर होगा, तो दोस्तों ये होगा दोस्तों आपका 100। इसके बाद दोस्तों इसका अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी पार्वती रुद्राणी भवानी। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, तो महिला नीलेश से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों जो इसका होगा दोस्तों आपका पत्नी। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका असंगत अलग करें। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका 100। दोस्तों 100 कैसे होगा दोस्तों, आप जैसे देखेंगे जो 8 है वो 2 का क्यू है, जो 27 है वो 3 का क्यू है। इसी प्रकार से दोस्तों सबके क्यू बन रहे हैं लेकिन 100 के क्यू नहीं बन रहे, इसलिए 100 इसमें अलग है यानी असंगत अलग है। इसके बाद दोस्तों ये जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है 16 नंबर, उसको आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों 1 जनवरी 2006 को रविवार था और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसका शुक्रवार आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह है दोस्तों आपका इंग्लिश का, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पर्टियल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी इनकम्प्लीट। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एटोनॉमी दिस पॉइंट। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। इसके बाद दोस्तों 19वां का जो होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। इसके बाद दोस्तों जो आपका 20वां है उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों आपका जो 22वां है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर मिलाते जाइए और अपने आंसर को मिलाते जाइए। मैं लाइन से नहीं करा पा रहा हूँ इसलिए कि मैं फ़ोटो जैसे जैसे खींचा हूँ उस हिसाब से मैं आपको इसमें सॉल्व करके बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो 22वां है दोस्तों, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो दोस्तों ये कोलकाता में किया गया था।
इसलिए बी आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद दोस्तों जो इसका अगला है वह है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया था? तो दोस्तों ये गुजरात में किया गया था। तो 24वां का जो राइट आंसर दोस्तों होगा आपका सी। उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है दोस्तों इसके अभी पूरे क्वेश्चन नहीं किए गए हैं, मैं इसको बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया? तो दोस्तों वो चीन है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो 26 है वह दोस्तों भारतीय सेना ने जुलाई 2022 नामक एक अखिल भारतीय उपसंग्रह दोस्तों संचार अभ्यास का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? स्काई लाइट में। तो दोस्तों इसका भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है यानी 29वां दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्तों आपका म्यांमार, चीन और मालदीव तो भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन दोस्तों आपका USA नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह है दोस्तों आपका 27 नंबर है दोस्तों, वह है दोस्तों आपका भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो मुंबई से अहमदाबाद। इसके बाद दोस्तों जो इसका 30वां क्वेश्चन है वह दोस्तों निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की थी? तो IIT मद्रास। किसने की थी दोस्तों? IIT मद्रास। दोस्तों एक करंट के क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? वह है दोस्तों आपका अमित शाह ने। इसके बाद दोस्तों जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28वां क्वेश्चन है दोस्तों वह है दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इसके बाद दोस्तों दिया गया है इसका अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर वो दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? कौन बना है दोस्तों? गोवा बना है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन को मिलाते जाइए, मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, हालांकि इसमें आपको क्वेश्चन को ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप अपने जो क्वेश्चन पेपर उसमें आप अपने क्वेश्चन को देखें और इसमें क्वेश्चन को देखें और मिला लें। एक पेंसिल ले लीजिए और आप टिक करते जाइए अपने क्वेश्चन पेपर में कि कौन कौन सा मैं सही किया हूँ या कौन कौन सा गलत। उसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो दोस्तों आपका 22 मई। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है दोस्तों आपका मांजुली द्वीप। इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका 38 क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह है दोस्तों आपका यानी 35 नंबर वो है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों हंगरी फ्रॉन। क्या होगा दोस्तों? हंगरी फोर्थिंग, यानी दोस्तों इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों यानी 36 नंबर स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या था? तो आंध्र प्रदेश था। क्या था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन था नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। दोस्तों किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है यानी 40 नंबर वह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है यानी कि दोस्तों आपका 41 नंबर वो है दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पर आपका 36, 37 और 40 हो गया। अब 41 नंबर की बात है। 41 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है वो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? किसने लिखी है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने।
उसके बाद दोस्तों इसमें एक दोस्तों का ध्यान था, उसको पढ़कर इसमें से आंसर देना था। दोस्तों जो इसका पहला क्वेश्चन था उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका पहला होगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका दूसरा यानी 42वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो पहला आंसर होगा दोस्तों वो आपका ए होगा। उसके बाद दोस्तों जो इसका 46वां है दोस्तों, उसका जो आपका राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका ए होगा। उसके बाद दोस्तों आइए अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों 47 नंबर का डांस का जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका ये होगा डी होगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों उसका जो 48 नंबर है दोस्तों, उसके गड्ढांस का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी होगा। 72 जो है दोस्तों उसका यानी संगमरमर पर पियटता ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय है, तो कौन है दोस्तों? शाहजहां। कौन लोकप्रिय है? शाहजहां। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह दोस्तों निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो दोस्तों ताम्र युग में। किसमें दोस्तों? ताम्र युग में। इसके बाद दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय दोस्तों जो भारत में शासन था दोस्तों वो मुगल सम्राट का था। किसका था? मुगल सम्राट का। इसके बाद दोस्तों 73 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका तो हो गया दोस्तों, 73 नंबर हो गया। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 77 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों जो 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वह दोस्तों भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? वो किया गया था दोस्तों आपका विनोबा भावे। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाप्रिय प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक। इसके बाद दोस्तों जो 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो है दोस्तों वो है दोस्तों दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी कमल देवी चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह दोस्तों राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो किसके साथ हुई थी दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। इसके बाद दोस्तों जो 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों उसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो दोस्तों वो है दोस्तों आपका खनिज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी खनिज। इसके बाद दोस्तों 83 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच किसके बीच है दोस्तों? तो दोस्तों आपके भारत और नेपाल के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसका होगा सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिद्ध प्रांत का निर्माण किया गया था? तो वह है दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो निम्न वेग हवाएं। क्या है दोस्तों? निम्न वेग हवाएं, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह दोस्तों प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? वो दिया था दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस ने। इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो 85 है वो है दोस्तों भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय रेखा की समय रेखा कितने घंटे आगे है? तो दोस्तों वो है 5.5 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे, यानी दोस्तों ये 4 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद दोस्तों जो इसका 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? दोस्तों आपका सिड बी आपका वाणिज्य बैंक नहीं है, यानी इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह दोस्तों निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो इसका 91 नंबर क्वेश्चन है वह है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों वैधानिक नियम। क्या कौन है दोस्तों? वैधानिक नियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो इसका 88 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? वो दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। उसके बाद दोस्तों जो इसका 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो आंसर होगा दोस्तों, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती है। तो किससे संबंधित दोस्तों? प्राथमिक से। इसके बाद दोस्तों भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों? राज्यों के मुख्यमंत्री। उसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है और दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 124। उसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह है दोस्तों कि के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास दोस्तों शक्ति पारित करने की शक्ति होती है। उसके बाद दोस्तों जो इसका 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन। कौन सा नहीं है दोस्तों? नायलॉन। उसके बाद दोस्तों तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? वो करता है आपके दोस्तों दबाव पर। किस पर? अरे वो सॉरी दोस्तों, दबाव पे नहीं, वो करता है दोस्तों आपके उसके तापमान पर। उसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, तो हो गया दोस्तों आ जाती है दोस्तों 95 नंबर। दोस्तों 95 नंबर में बोला गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अधीन है? तो वो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 99 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद दोस्तों जो इसका 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वह है दोस्तों आपका संसद का, यानी इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वह है दोस्तों, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो फेफड़े को। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों आप अपने क्वेश्चन को मिलाएं और उसमें से देखें कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही किए गए हैं। सो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।